इन्फो के नाम के, इसको अलग से ओपन कर लिया। अच्छा ठीक है। अच्छा तो कल तक हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी लाइक पाइथन वेरिएबल्स वगैरह के बारे में, बट आज जो हम लोगों ने पढ़ना है, आज हम लोगों ने लिस्ट पढ़ना है, ठीक है। और लिस्ट में हम क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, लाइक अपेंड हो गया हमारे पास, मेथड हो गया, रिमूव हो गया, मीन्स हमारे पास बहुत सारे मेथड न्यू है, तो हमने जो भी पढ़ना है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाए। और अगेन मैं अगेन रिपीट करवा दूँ कि आप पेंसिल और कॉपी हाथ में ले लें, सही है। फाइल बना ली मैंने app.py, ठीक है। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक मैसेज इज इक्वल्स टू हेलो हाउ आर यू, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको कहता हूँ प्रिंट करो, ठीक है, मैसेज के वेरिएबल को, बट इस मैसेज के वेरिएबल में तुम क्या प्रिंट करना, 1 से लेकर 1। अच्छा ये 1 पे यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, किसी को पता है 1 में क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, हेलो हाउ आर यू में। जी चलो चल आगे देखते हैं, पहले उसके बाद आगे करते हैं। पहले सिंपल छोटा सा मैसेज कर लेते हैं। चले अब बताएं आप प्रिंट होगा इसमें। देखिए इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या है 1, और इसमें हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या है, एच हमारे पास 0 इंडेक्स पे, ई हमारे पास 1 इंडेक्स पे, एच एल हमारे पास फर्स्ट, एल हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे, और हमारे पास जो सेकंड वाला एल है हमारे पास वो थर्ड इंडेक्स पे, और ओ जो हमारे पास फोर्थ इंडेक्स पे। तो मीन्स कि मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स में यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ई प्रिंट होगा। फाइल को रन करते हैं, ई प्रिंट हुआ मेरे पास, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास एक स्लाइसिंग का मेथड, ठीक है। मैं कहता हूँ 1 से लेकर 4 तक के, ठीक है। अगेन सो मैंने फाइल को रन किया, ई डबल एल, ठीक है। ई मेरे पास इंडेक्स नंबर 1, एल मेरे पास 2, सेकंड मेरे पास एल हमारे पास 3। मैं कह रहा हूँ 4 से पहले पहले, ठीक है। अगर मैं उसका कहता हूँ 5 से पहले पहले, तो मेरे पास ई डबल एल ओ मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है स्लाइसिंग, कि जिसमें हम क्या करते हैं, स्लाइस करिए हम पैरामीटर्स लगाते हैं, और हम इसको जो है वो जहाँ तक हमें फ्रॉम समझ लें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमें जो भी हमारे पास चीज़ें प्रिंट करवानी होती है, तो हम यहाँ से ईजिली हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है, हमने स्लाइसिंग मेथड किस तरह पढ़ा जी, समझ आ गया। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखें सिंपल मैंने क्या किया, मैं अगेन आता हूँ यहाँ पे, मैंने एक वेरिएबल बनाया मैसेज का, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो, सही है, स्टोर कर दिया। अब आप लोगों के पास टाइप स्क्रिप्ट में वालों के पास console.log हुआ करता था किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए, बट मेरे पास पाइथन में मेरे पास प्रिंट का नाम का होता है, ठीक है। मैंने यहाँ बोला प्रिंट कर देना मैसेज को, मीन्स मैसेज के वेरिएबल को, मैसेज वेरिएबल मेरे पास हेलो नाम का मेरे पास यहाँ पे चीज़ स्टोर है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंडेक्सिंग नंबर से मैं क्या करूँगा, इस हेलो में से मैं यहाँ पे जो भी मैं अल्फ़ाबेट्स चाहूँ मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल असल में हमारे पास जो इंडेक्सिंग नंबर स्टार्ट होती है पाइथन में हमारे पास, वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है। अभी एच जो है मेरे पास वो 0 इंडेक्सिंग नंबर पे, ई मेरे पास फर्स्ट पे, एल हमारे पास जो फर्स्ट वाला वो थर्ड पे, सेकंड वाला एल हमारे पास जो है वो थर्ड पे, और ओ जो हमारे पास फोर्थ इंडेक्स नंबर पे। मैं इसमें कहता हूँ कि मुझे जो है वो फोर्थ इंडेक्स का नंबर का इंडेक्स नंबर चाहिए जो मुझे आप प्रिंट करवा दो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल, मैंने फाइल को रन कर दिया, इसने मेरे पास ओ प्रिंट कर दिया। अगर मैं कहता कि 0 नंबर का इंडेक्स प्रिंट करवाओ, 0 नंबर मेरे पास कौन है, एच है। यहाँ पे मैं अगेन फाइल को रन करता, मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, एच प्रिंट हो गया। अच्छा तो ये मेरे पास कहलाता है इंडेक्सिंग नंबर, ठीक है। अब मेरे पास क्या कहता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या करते हैं, अपना ये लगाते हैं, अपना किसको सेमी कॉलन कहते हैं उसको, ठीक है। सेमी कॉलन लगाते हैं, आई थिंक सेमी कॉलन ही कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं। अच्छा इसको लगाते हैं, और इसको लगाने के बाद हम इसको बोल दिया हमारी होती है स्टार्टिंग वैल्यू होती है हमारे पास, और ये होती है हमारे पास एंडिंग वैल्यू। मीन्स कि मैं यहाँ से वो इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिखूंगा कि जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, और यहाँ पे मैं वो इंडेक्स नंबर लिखूंगा जहाँ तक मुझे एंड करना है। मैंने कहा 0 से स्टार्ट करना और इंडेक्स नंबर 5 तक,
अब 5 तो इसमें है नहीं, यहाँ तक मेरे पास 4 है। अब 4 अगर मैं लिखूंगा तो ये 4 नहीं देगा बल्कि 3 से पहले पहले देगा। तो मैं काम करता हूँ, मुझे अगर पूरा प्रिंट करवाना है तो मैं उसको बोलूँगा 5 से पहले पहले। ठीक है, लेट्स सी, मेरे पास पूरा हेलो हेलो पूरा मेरे पास पूरा प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको कहता हूँ 4 तक करवाऊँ तो ये 4 तक मीन्स कि मेरे पास ये ओ को ऐड, ठीक है, ओ से पहले पहले चीज़ों को यहाँ पे वो प्रिंट कर देता। तो ये हमारे पास कहलाती है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। तो यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है या आगे चले? अयान, ठीक है, सारे थम्स अप कर दें, समझ आ गया? वरना आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन वगैरह हो तो। जी जी अली, जी मुस्कान, समझ आ गया आपको मिस मुस्कान? जी समझ आ गया? कमेंट सेक्शन में बता दें एटलीस्ट, ये थम्स अप कर दें। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने कर लिया एटलीस्ट कंप्लीट। ठीक है, अच्छा, ये रहा आपके पास कमेंट सेक्शन, ये रहा। अब यहाँ से आप बता सकते हैं कोई क्वेरी वगैरह। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बता, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हाँ भाई आपको ये समझ में नहीं आया या आपको ये समझ आ गया, वरना फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चले कोड की तरफ चले। ठीक है, ये हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है वो लिस्ट आती है। लिस्ट हमारे पास क्या, आप लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट में एरे पढ़ा था, मीन जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में आप लोगों ने एरे पढ़ा था। तो लिस्ट होती है हमारे पास एरे की तरह होती है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सिंटेक्स लिखता हूँ लिस्ट का, कि भाई सिंटेक्स होता है कि हमारे पास लिस्ट का। मैं यहाँ पे लिख दिया सिंटेक्स लिस्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये होता है। अब मैं यहाँ मल्टीपल चीज स्टोर करवाता हूँ, लाइक मैंगो, बनाना एंड एप्पल। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 चीज़ स्टोर करवाई है। अब लेट्स सी कि मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं यहाँ बोलता हूँ प्रिंट, ठीक है, और सिंटेक्स लिस्ट जो भी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे प्रिंट करवा दो। जी जी रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है, मेरे घर की रिकॉर्डिंग चल रही है ना? जी जी रिकॉर्डिंग चलती है और रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। ठीक है, ठीक है, अच्छा अगेन चलते हैं। सही है, मैंने यहाँ पे सिंपल एक लिस्ट बनाया जिसको आप एरे कहते हो, मैंने यहाँ सिंपल को प्रिंट करवा दिया। अब वही आप याद करें आपका इंडेक्सिंग नंबर। ठीक है, मैं कहता हूँ 0, 0 में क्या प्रिंट होगा, मैंगो। ठीक है, यहाँ बनाना का इंडेक्सिंग नंबर 1 है, एप्पल का इंडेक्सिंग नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया था, समझ लिया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम कुछ एक अच्छी स्टेटमेंट लगाते हैं इफ एल्स की। ठीक है, कैसे लगाते हैं, अब देखें, मैं कहता हूँ अगर मैंगो है किसमें, इस सिंटेक्स लिस्ट के वेरिएबल में, तो प्रिंट कर देना मैंगो इज अवेलेबल। ये हमारे पास इफ एल्स की स्टेटमेंट है जो कि आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ी होगी, टाइपस्क्रिप्ट में पढ़ी होगी। ठीक है, अच्छा अगेन कोड देखें, यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? जी जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, समझ आया ये वाला कोड? ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे चलता है। अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, लेट्स सी मेरे पास क्या प्रिंट हुआ, मैंगो प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये मैंगो जो है मेरे पास इस वाले वेरिएबल के लिए से मेरे पास स्टोर है। अगर लेट्स सी मैं कहता हूँ चेरी, ठीक है, अब चेरी मेरे पास इस वाले लिस्ट में मेरे पास चेरी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको वो करता हूँ, ठीक है, तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे चेरी मेरे पास सिंटेक्स में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास इफ एल्स की स्टेटमेंट होती है हमारे पास, तो इसको आपने समझना बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास इफ नॉट की, ये हमने इफ की स्टेटमेंट पढ़ी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे एक न्यू ऐसा ऐसा वो लिखता हूँ, फ्रूट का नाम लिखता हूँ, जगह मेरे पास
इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, पहले मैं कह रहा था अवेलेबल हो, अब मैं कहूँगा कि अवेलेबल ना हो। मैंने लिखा इफ चेरी नॉट इन, नॉट इन का मतलब क्या होता है, ना हो। ठीक है, ठीक है। अब देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा अगर चेरी नाम का कोई भी मेरे पास ऐसी चीज जो कि मेरे पास इस लिस्ट में स्टोर ना हो, ठीक है, अगर स्टोर ना हो सिंटैक्स लिस्ट के वेरिएबल में, तुम क्या प्रिंट कर देना, प्रिंट कर देना चेरी इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, मैं यहाँ पे आके रन किया तो इसने क्या प्रिंट किया, चेरी इज नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि भाई चेरी मेरे पास यहाँ पे इस लिस्ट में मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैंगो करता हूँ, ठीक है, देखिए अब मेरे पास क्या प्रिंट होगा, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंगो मेरे पास क्या कह रहा है, अगर मैंगो सिंटैक्स लिस्ट में ना हो तो ये वाला मैसेज प्रिंट करना, एटलीस्ट मेरे पास मैंगो इस वाले लिस्ट में है। तो ये मेरे पास कहलाती है इफ एल्स की स्टेटमेंट। इसमें हमारे पास नॉट इन भी लगता है और सिंपल इन वाला भी होता है। तो यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट है हमारे पास जी। ठीक है, सही है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गया नॉट इन तक। अच्छा चले अब चलते हैं, चले अब हम चलते हैं चेंज वैल्यू आइटम की तरफ। ठीक है, अच्छा अगेन क्या करता हूँ मैं, इसी सिंटेक्स को फॉर्मेट सही रखता हूँ। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो इस लिस्ट में हम कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे। सही है, कैसे करेंगे ऐड, चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल पहले अगेन इस वेरिएबल का मैं नाम लिखा सिंटेक्स लिस्ट, मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अच्छा ये क्या करता है, ये मैं यहाँ लिखूंगा इंडेक्सिंग नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग नंबर में लिखा लाइक 1। ठीक है, मैंने कहा 1 इंडेक्सिंग नंबर जो होगा उसको चेंज कर देना चेरी से और प्रिंट कर देना सिंटेक्स लिस्ट को। इंडेक्सिंग नंबर 1 में मेरे पास क्या था, बनाना। लेट्स सी, देखते हैं। ये देखें मेरे पास इंडेक्सिंग नंबर 1 में मेरे पास बनाना था। मैंने उसको क्या किया, मैंने कहा भाई सिंटेक्स लिस्ट में तुम्हारे पास जो इंडेक्सिंग नंबर 1 में जो भी चीज़ होगी तुम्हारे पास, उसको तुम रिप्लेस कर दो चेरी से। तो उसने क्या किया, बनाना को उसने चेरी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है रिप्लेस का मेथड होता है, ये भी हमारे पास रिप्लेस का मेथड ही कहलाता है। ठीक है, कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी मैसेज को या किसी भी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे डबल भी रिप्लेस कर सकता हूँ, लाइक 1 and 2। मैं यहाँ पे लिखूँ चेरी यहाँ पे लिखूँ मैं चेरी और कीवी। ठीक है, तो इंडेक्सिंग नंबर मेरे पास फर्स्ट में मेरे पास बनाना है, 2 में मेरे पास एप्पल है। लेट्स सी, ओके अच्छा इसने एप्पल को नहीं किया, थर्ड लिखते हैं। कर दिया। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली मैंने क्या किया, सिंपल मैंने कहा इंडेक्सिंग नंबर 1 में मेरे पास बनाना था, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया चेरी से। ठीक है, इंडेक्सिंग नंबर 3 मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि 3 जो है हमारे पास, थ्री को बिल्कुल वो नहीं करेगा, बल्कि 3 से पहले वाली जो वैल्यू होगी उसको एक्सेस करेगा। 3 से पहले वैल्यू मेरे पास 2 आती है, उसने 2 को रिप्लेस कर दिया कीवी से। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का, आगे चले जी, आगे चले। ठीक है, सही है। अब देखें हमारे पास एक और मेथड आता है। ठीक है, इंसर्ट का, उसके मेथड को भी देख लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा सिंटेक्स लिस्ट डॉट इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं नंबर 2 पे तुम ऐड कर दो वाटरमेलन को। ठीक है, और प्रिंट कर दो सिंटेक्स लिस्ट के वेरिएबल को। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने सेकंड नंबर के मीन्स के सेकंड नेम मेरे पास इंडेक्स था, ये 2 था। ठीक है, तो उसने क्या किया, 1 और 2 के बाद एक इंडेक्सिंग नंबर 2 बनाया और उसने वहां पे लेके क्या कर दिया, उसको प्रिंट कर दिया। सही है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, आगे चले।
जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, सही है, हमने अभी इंसर्ट का मेथड पढ़ लिया। अब देखें, अब हमारे पास मैं इसमें भी पढ़ा रहा था इंसर्ट, कि हम आप लोगों ने अपेंड पढ़ा था, ठीक है, इसी तरह हमारे पास इंसर्ट होता है कि हम किसी भी चीज़ को लिस्ट में हम कैसे ऐड करते हैं, अभी हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास एक मेथड आता है, ठीक है, अभी हम वो चीज़ें पढ़ेंगे कि जो हमारे लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, अच्छा, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है? ठीक है, अच्छा, मैं शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ। ठीक है, सिंपल, हमने आज ये पढ़ा कि मैंने आज सिंपल एक लिस्ट बनाया। ठीक है, इस लिस्ट में मैंने क्या किया, मैंने 3 चीज़ों को स्टोर किया। ठीक है, मैंगो एप्पल बनाना। ठीक है, आपको इंडेक्स नंबर पता है कि मैंगो के यहाँ 0 है, बनाना की 1 और एप्पल की 2। मैंने इसको कहा, एक सिंटेक्स लिस्ट के वेरिएबल को मैंने यहाँ पे वो किया, एक्सेस किया, उसमें मैंने अपेंड का मेथड इस्तेमाल किया। अपेंड का मेथड क्या, वो अपना इंसर्ट का मेथड क्या करता है, ऐड करता है। सही है, इंसर्ट का मेथड क्या करता है, ऐड करता है। मैंने उसको कहा कि इंसर्ट करो इंडेक्सिंग नंबर 2 पे वाटरमेलन के नाम को। सही है, तो इसने 0 ये रहा, 1 ये रहा और 2 ये रहा, तो उसने यहाँ पे एप्पल को 3 पे रिप्लेस करके इसने 2 पे क्या कर दिया, वाटरमेलन को उसने ऐड कर दिया। ये देखें, यहाँ पे अगेन मैं इस फाइल को रन करता हूँ, ये देखें मेरे पास इंसर्ट। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट रिव्यू था यहाँ तक का। अच्छा, अब हमारे पास हम लोगों ने प्रीवियस में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, लाइक कि हमने फंक्शन पढ़ लिया कि भाई फंक्शन हम किस तरह बनाते हैं और किस तरह मैसेज करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सर जी के रेपो खोलते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ से भी एक आइडिया मिल जाए। अच्छा, आप लोगों ने लास्ट टाइम फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, फंक्शन हम क्या करते हैं, हम एक पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त पढ़ना। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन बनाते हैं ग्रीटिंग्स का। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया मैसेज को। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक पैरामीटर मांगेगा। ठीक है, वो पैरामीटर क्या होगा, मेरे पास पैरामीटर होगा मैसेज का। मैं यहाँ पैरामीटर देता हूँ, लाइक हेलो। ठीक है, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है कि हमने ये फंक्शन कैसा बनाया, उसमें हमने पैरामीटर क्यों पास किया? जी, अरे अब मैं समझ आ गया। समझ आ गया। यस और नो? चलो ठीक है, मैं पूछ रहा था आप लोगों से कि अभी हमने एक फंक्शन बनाया ग्रीटिंग्स का, इसमें मैंने पैरामीटर पास किया मैसेज का, और मैंने उसको रिटर्न कर दिया मैसेज को। तो मैंने सिर्फ फंक्शन को मैंने कॉल किया, तो मैंने वहाँ पे जो है वो सिंपल एक मैंने एक पैरामीटर को मैंने यहाँ पे एक्सेस करके मैंने यहाँ पास किया। तो यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है, समझ आ गया कि हम फंक्शन किस तरह बनाते हैं और हम पैरामीटर किस तरह पास करते हैं पाइथन में? जी, ठीक है, अच्छा, लीजिए दिखा रहा हूँ इसका आंसर रायन। अच्छा, मिस ठीक है, हाँ दिखाता हूँ मैं इसको।
रिटर्न क्यों नहीं हो रहा? ओके, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ उसको। नेम अली, रिटर्न नेम। ठीक है, मैं इसको टर्मिनल में चला के दिखाता हूँ। अभी आई थिंक पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। वेट फॉर 2 minutes। पाइथन app.py। हाँ सर, इसका आउटपुट क्यों नहीं आ रहा फिलहाल? कहाँ मिस्टेक हो रही है? किसी को समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? अच्छा अच्छा, हमने यहाँ प्रिंट नहीं करवा रहे थे अगेन भाई। ओहो, सिंपल यहाँ पे पाइथन में प्रिंट करवाना पड़ता है, जबकि हमें टैब्स में प्रिंट करवाना नहीं पड़ता था। चले, ये रहा, इसका आउटपुट आ गया हेलो वाली। ठीक है, ये असल में हमें जो है वो यहाँ पे प्रिंट हमारे पास लाजमी करवाना पड़ता है, तभी हमारे पास चीज़ें आती है, वरना हमारे पास चीज़ें प्रिंट नहीं होती। ठीक है, अगर मैं इसको रिटर्न की जगह मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता तो आई थिंक मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हो जाती, बट मैंने यहाँ पे इसको रिटर्न किया था सिंपल, तो मुझे यहाँ पे प्रिंट लिखना लाजमी था। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, अच्छा, अभी जब वहाँ से जब हम थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, वो हम पढ़ेंगे W3 स्कूल से। ठीक है, असल में इनके पास जो है ना सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम जो है सर, वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा टेस्ट होने वाला है पाइथन का? ये टेस्ट होने वाला है। अल्लाह अकबर, सर तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, तो फिर टेस्ट कौन सा ले रहे हैं? तो उन्होंने पहले कहा था कि आप लोगों ने सेल्फ स्टडी करनी है। अब क्या होगा सर, कब तक टेस्ट है? 1 महीने बाद? नहीं नहीं, ये 2-3 हफ्तों में टेस्ट हो जाएगा। तो सर ये पाइथन से रिलेटेड ही होगा या बस जितना पढ़ाया उतना होगा? पूरा सर जी की रेपो आपको दी गई थी। अल्लाह उससे अकबर सर, चला आप पढ़ाएं सर, कंटिन्यू करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, हमारे पास W3 स्कूल सबसे बेस्ट वे, ठीक है, किसी भी चीज़ को पढ़ने का। मैं खुद सेल्फ स्टडी में W3 स्कूल को मैं प्रेफर करता हूँ। ठीक है, ये कोई मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, सही है, ये मैं समझ रहा कि आप लोग मैं एडवर्टीजमेंट करूँ मुझे पैसे मिले। नहीं भाई, मैं खुद स्टडी करता हूँ W3 स्कूल से। इस वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। असल में जो है ना, ये आपको डीप कॉन्सेप्ट देता है। ठीक है, और मुझे आपको जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं बिल्कुल यहीं से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो असल में जो है ना, अब मैं पूरा कोड लिखूंगा अलग से, पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, तो उससे बेहतर है क्यों ना हम यहाँ पे बिल्कुल सॉर्ट आउट करें चीज़ों को। ठीक है, मैं चीज़ आपको समझाते हुए जाऊँगा। अच्छा देखिए, हमारे पास जो है वेरिएबल्स में असल में अभी हम पढ़ रहे हैं कि भाई हम एक ही सिंटेक्स में हम एक ही वेरिएबल्स, मतलब एक लाइन में हम 3 वेरिएबल हम कैसे बिल्कुल ईजी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग कोड में आते थे, आप लोग ये सब लिखते थे, फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, पहला वेरिएबल, जेड इज इक्वल्स टू सेकंड वेरिएबल, ठीक है, और सी इज इक्वल्स टू थर्ड वेरिएबल, ऐसा ही था। बट ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपल कर सकते हैं लाइक एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू ये हमारे पास कहलाता है अपना असाइनिंग। ठीक है, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज मीन्स, मैं इसको ज़रा जूम कर देता हूँ। ठीक है, इतना इतना नज़र आ रहा है सबको? ठीक है, इतना नज़र आ रहा है, ये रहा, ये हमारे पास कहलाता है असाइनिंग। आप अलग अलग लिखते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू और नहीं लिखते, वाई इज इक्वल्स टू आप लिखते बनाना, जेड इज इक्वल्स टू लिखते हैं आप चेरी। लेकिन मेरे पास यहाँ बेस्ट तरीका क्या है मेरे पास, कि मैं एक्स वाई जेड को एक साथ लिख के मैं चीज़ों को असाइन करूँ, उसकी मल्टीपल वैल्यूज़ को वेरिएबल को एक ही लाइन में क्या करूँ, असाइन कर दूँ। ठीक है, अच्छा
उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है कि आप तीन अलग अलग वेरिएबल का नाम लिखें और उसमें आप एक ही वेरिएबल को क्या करते हो, स्टोर करवा सकते हैं। लाइक दिस के मैंने यहाँ पे लिखा एक्स वाई जेड, ये तीन वेरिएबल हो गए। इसमें मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मैं एक ही चीज़ प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, क्या प्रिंट करवा दिया, हेलो। तो ये मेरे पास क्या होगा कि जब भी मैं, अगर मैं सिर्फ मैं एक्स को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास हेलो प्रिंट होगा। अगर मैं वाई को प्रिंट करूंगा फिर मेरे पास हेलो प्रिंट होगा। मीन्स कि मेरे इन तीनों वेरिएबल में मेरे पास एक ही मैसेज स्टोर है, हेलो का। ठीक है, अच्छा। अब ये वाला क्या है हमारे पास, अनपैक कलेक्शन। अब देखें, अगर आपके पास कोई लिस्ट है, ठीक है, या कोई टपल्स है, और आप चाह रहे हैं कि आप उसमें लिस्ट में से आप उसमें क्या करें, वेरिएबल में उसको कन्वर्ट कर दें। ठीक है, एक लिस्ट है फॉर एग्जांपल, एक काम करता हूँ मैं समझाता हूँ उसको इजी तरीके से। ठीक है, ये मेरे पास लिस्ट है, ठीक है, जिसको आप एरे भी कहते हैं। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल इस लिस्ट को मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, मैं इस लिस्ट को पूरा कन्वर्ट कर दूंगा, जिसको हम कहते हैं अनपैक कलेक्शन। के लिए क्या लिखा हुआ है, इफ यू हैव अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज इन अ लिस्ट टपल etc, पाइथन अलाउज यू टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज इनटू वेरिएबल्स। मींस अगर कि अगर आपके पास कोई लिस्ट हो, कोई टपल्स हो, अगर उसमें कोई वैल्यूज वगैरह हो, तो आप पाइथन में उन वैल्यूज को आप वेरिएबल में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मीन्स आप लोग गेट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मैंने सिंपल एक लिस्ट बनाई मैंने। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस लिस्ट में मेरे पास जो भी मेरे पास आइटम्स है, मैं उनको वेरिएबल में एक्सट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, कैसे करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ पहला वेरिएबल एक्स होगा, दूसरा वेरिएबल वाई, ठीक है, या 1 2 3 कर लेते हैं, बात एक ही है, 1 2 3 इज इक्वल्स टू। अब मेरे पास मैं बोलूँगा फ्रूट्स, मेरे पास नाम का वेरिएबल लिस्ट है, जिसमें मेरे पास तीन वैल्यूज असाइन है। ठीक है, एप्पल, बनाना और चेरी। ये एप्पल और बनाना, एप्पल मेरे पास कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 1 में स्टोर हो जाएगा, बनाना मेरे पास कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 2 में, और चेरी मेरे पास कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 3 में। ठीक है, इसको हम कहते हैं अनपैक कलेक्शन। क्या हम इसमें क्या करते हैं, हम सिंपल इसमें किसी भी लिस्ट टपल्स में अगर कोई हमारे पास वैल्यूज होती हैं, तो हम उनमें से उस वैल्यूज को हम निकालते हैं और किसी वेरिएबल में हम स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है, फिर आगे चले। वालेकुम सलाम। वी कैन से डिस्ट्रक्टिंग। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का, ये आगे चले। ठीक है, सब चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर नहीं समझ में आ रही तो कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डेड हमारे पास लेक्चर है, ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं आराम से। अगर आप लेट हो जाते तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बट मेक श्योर कि आप लोग टाइम पर आया करें। ठीक है, क्योंकि फिर आपका सवाल पूछने का जो आपका तरीका होता है निकल जाता है। ठीक है, अच्छा, अभी हम पढ़ रहे हैं W3 स्कूल से। ठीक है, मैं आप लोगों को इसलिए बार बार आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोग जो है अपनी सेल्फ स्टडी बहुत करें, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 घंटे की क्लास होती है, तो 1 घंटे में हम वो चीज़ें कवर नहीं कर सकते। आपको अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी होगी। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करके आया करें, अच्छी बात है। उससे क्या होगा, अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो हम चीज़ों को बिल्कुल स्पीड में लेके चलेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसका क्या करते हैं, अब इसका करते हैं कोई सॉल्व करते हैं पहले हाथों हाथ। ठीक है, तो हमारे पास है विच इज द करेक्ट सिंटेक्स टू ऐड द वैल्यू हेलो वर्ल्ड इनटू 3 वेरिएबल्स इन वन स्टेटमेंट। कह रहे कि, अच्छा, कह रहे हैं कि एक हमारे पास एक ऐसा कौन सा हमारे पास करेक्ट सिंटेक्स है कि जिसमें हम एक ही मैसेज जो हमारे पास हेलो वर्ल्ड है, उसमें हम 3 वेरिएबल्स को हम उसमें ऐड करवा सकते हैं। तो हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखें और बताएं। ऑप्शन ए, हाँ भाई, और कोई देखें भाई, ऐसा कौन सा जो हमारे पास सिंटेक्स सही है कि जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हों, बट हमारे पास उसमें तीनों वेरिएबल्स में हम एक ही मैसेज को वो स्टोर करवा रहे हो। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही है। ठीक है, वो ये कह रहा है रॉन्ग आंसर। देखते हैं अगेन यहाँ पे, नहीं नहीं, सही आंसर था, रॉन्ग आंसर। ये क्या हुआ, जी मिस, ये क्या हुआ,
अब बी, तुक्का, नहीं नहीं बी तो नहीं है, देख ले, बी होगा। देख लेते हैं, हो सकता है। सही, बिल्कुल सही था, बी था। असल में देखें, आप वहाँ पे क्या कर रहे थे, आप वहाँ पे तीन वेरिएबल्स को, ठीक है, एक ही मैसेज प्रिंट कर रहे थे, जबकि हमने वहाँ पर सीखा था कि हम तीन अलग अलग वेरिएबल से हमारे पास, हम तीन अलग अलग मैसेज को वहाँ पे प्रिंट कर रहे थे। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट क्विज है, इंसर्ट द करेक्ट सिंटेक्स टू असाइन वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन। ठीक है, ये वही वाला आ गया, याद करें कि हम जो है वो अ, इसमें हम यहाँ पे क्या लगाएं। ठीक है, कि जो हमारे पास एक अच्छा करेक्ट सिंटेक्स बने कि हम इन तीन स्टेटमेंट को हम इन तीन अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। तो आप लोगों को याद होगा प्रीवियस में, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, मिस, कॉमा, जी जी, आपने कीमा लिख दिया, खैर हो जाता है। जी पूछे। इक्वल, इक्वल, नो 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 नो, देखे ना यहाँ पे आप, हम क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है कि भाई एक ऐसा करेक्ट सिंटेक्स बनाओ कि जो मल्टीपल वेरिएबल्स को, मल्टीपल, सॉरी, मल्टीपल स्टेटमेंट को मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन करे। यहाँ पे आए आप, यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे ये रहा, भाई मैनी वैल्यूज टू मैनी मल्टीपल वेरिएबल्स, कि जिसमें हमारे पास एक्स वाई जेड, अब एक्स में मेरे पास ऑरेंज स्टोर होगा, वाई में मेरे पास बनाना स्टोर होगा, जबकि जेड में मेरे पास चेरी स्टोर होगा। तो इसका करेक्ट सिंटेक्स क्या है हमारे पास, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास, ओहो, ये रहा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कॉमा, और हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगा, कॉमा, सबमिट आंसर करेक्ट। अच्छा, अब उसके बाद, अब ये पढ़े, हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, फ्रूट्स की, जिसमें मेरे पास एप्पल है, बनाना है और चेरी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास कहलाती है अनपैक कलेक्शन। अनपैक कलेक्शन क्या होती है कि हम, हमारे पास अगर कोई एक लिस्ट हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ये लिस्ट है, ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, इस लिस्ट में जो भी मेरे पास चीज़ें होंगी, स्टोर होंगी, मैं उसको वेरिएबल में एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, मैं इसमें वेरिएबल में उसको फाइंड कर लूँगा, ले लूँगा, हासिल कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल डिफाइन किया, ए, बी और सी। मैंने कहा ए बी सी में मेरे पास पूरा जो फ्रूट है, तो उसका जो जितने भी उसमें चीज़ें स्टोर हैं, उसको क्या करो, ए बी और सी में क्या कर दो, एक्सट्रैक्ट कर दो, कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो अब ए में मेरे पास क्या प्रिंट होगा, एप्पल। बी में मेरे पास क्या, मेरे पास स्टोर होगा, बनाना, क्योंकि ये हमारे पास ऑर्डर वाइज चलता है ना, लिस्ट हमारे पास ऑर्डर वाइज चलती है। और सी में मेरे पास क्या प्रिंट होगा, चेरी। ठीक है, आते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप बताएं कि ए में अगर हम ए को सिर्फ प्रिंट करवाते, सिर्फ ए को अगर हम प्रिंट करवाते, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, यस, बी, एप्पल, सही है। बी क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि ए में हमारे पास क्या स्टोर हो रहा है, एप्पल। बी में मेरे पास स्टोर हो रहा है बनाना, सी में मेरे पास स्टोर हो रहा है चेरी। तो वे कह रहे हैं कि सिर्फ ए को अगर प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, तो सिंपल एप्पल होगा। सबमिट आंसर करेक्ट आंसर। ठीक है, सही है। असल में मैंने ये क्विज अटैम्प्ट करा हुआ है बहुत सारे, तो यहाँ पे आ जाता है। हम्म, ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। ठीक है, अपने चीज़ों की तरफ। ठीक है, आउटपुट वेरिएबल्स ये आ गया। ये तो सबको ही आता है कि भाई प्रिंट हमारे पास एक ऐसा हमारा मेथड होता है कि जिसके ज़रिए हम किसी भी वेरिएबल को हम प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, मत मीन्स कि आप लोगों को आई थिंक ये सब चीज़ें तो आती हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस वाली, तो मुझे बताने की ज़रूरत है या नहीं है। जी, आप लोगों ने टैब्स की जावास्क्रिप्ट की चीज़ें पढ़ी होंगी, प्लस वाली, कि हम दो वेरिएबल्स को हम प्लस कर देते हैं, लाइक इस तरह से। मैं दिखा देता हूँ, क्या क्या मेरे पास, मैसेज इज इक्वल्स टू हेलो है, ठीक है, और मैसेज टू इज इक्वल्स टू एवरीवन है। ठीक है, सही है। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि जो मैसेज है उसको प्लस करते हुए उसके चीज़ों को प्लस कर देना मैसेज टू के, ठीक है, स्टेटमेंट में। तो मेरे
पास यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, मेरे पास यहाँ प्रिंट होगा हेलो एवरीवन। ठीक है, ये रहा मेरे पास क्या प्रिंट हुआ, हेलो एवरीवन। ये तो सबको आता है, हमारे पास कहलाता है कॉन्केटिनेशन। तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है ये आगे चले, ये बिल्कुल इजी मेथड्स है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? अच्छा चले, अच्छा ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, और आई थिंक हमारे पास आई थिंक लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, फिर देखते हैं। सही है, तो हमारे पास जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, ठीक है, हमारे पास जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, यहाँ पे आके हम पढ़ लेते हैं एक मतलब इसकी स्टेटमेंट कि जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, फंक्शन के बाहर बनाते हैं। हम फंक्शन के बाहर बनाते हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, जबकि हम उसको फंक्शन के बाहर हम भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वो कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है हमारे पास, वो एक ऐसा वेरिएबल होता है कि जो हम फंक्शन के बाहर बनाते हैं और उसको हम कहीं भी ले आके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इसका। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया मैसेज का। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा मैसेज, मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया रिटर्न मैसेज। अब ये क्या हुआ मेरे पास, ये वाला जो मेरे पास वेरिएबल था इस फंक्शन के अंदर मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास यूज हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल, कि जो मेरे पास फंक्शन के बाहर बनाऊं, फंक्शन के बाहर बनता है। ठीक है, बिल्कुल ये अलग से बनता है, बट ये मेरे पास दोनों जगह इस्तेमाल हो सकता है, फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है और फंक्शन के बाहर भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल मेरे पास ये काम करता है। ठीक है, ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर बने बट वो फंक्शन के अंदर भी यूज हो सकता है और फंक्शन के बाहर भी यूज हो सकता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ये रहा इसकी एग्जांपल, ये थी मेरे पास कि मैंने कैसा वेरिएबल बनाया जो मैंने फंक्शन के बाहर बनाया, बट मैं उसको फंक्शन के अंदर भी मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है? मिस सकीना आप बहुत लेट आई है। नहीं, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जल्दी आ जाया करें क्लास में ना, फिर वो लेट हो जाती है। सही, अच्छा इसके बाद हमारे पास एक दूसरा वाला आता है जिसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। ग्लोबल होता है और एक लोकल होता है, कौन सा होता है अभी देखते हैं, किसी किसी को पता है? ग्लोबल कीवर्ड आ गया, सही है, हाँ सही है। ठीक है, अच्छा एक होता है हमारे पास, आई थिंक हमारे पास एक ग्लोबल और आई थिंक हमारे पास एक लोकल होता है। हाँ लोकल और ग्लोबल होता है। ठीक है, अच्छा लोकल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल कि जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लोकल वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी स्टोर करवा देता हूँ लाइक हेलो। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इस फंक्शन के अंदर मेरे पास यही पे यहाँ पे ये स्टोर है। इट्स मीन कि ये मेरे पास फंक्शन के बाहर, ये मेरे पास एक्सेस नहीं हो सकता। कैसे, अगर मैं इसको फंक्शन के बाहर यहाँ अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन के बाहर अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो देखें मेरे पास ये प्रिंट नहीं होगा, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास फंक्शन के अंदर डिफाइन है। तो ये मेरे पास कहलाता है लोकल वेरिएबल, कि जो सिर्फ फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है और फंक्शन के अंदर ही मेरे पास एक्सेस हो सकता है। अगर मैं उसको फंक्शन के अंदर प्रिंट करूँ तो ये देखिए मेरे पास ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है? जी, सबको समझ आ गया?
जी ठीक है। जी जी, बहुत अच्छा समझ आया, आपको पता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है, ठीक है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। चलिए भाई, रेडी हैं क्विज के लिए? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जी जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग बिल्कुल इसकी होगी और आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, चलते हैं और डेटा टाइप्स की तरफ, ठीक है। ज़्यादा मैं बिल्कुल एक्सटेंड नहीं करूँगा चीज़ों को, कि चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। बस मैं काम करता हूँ सिंपल, इसका हम जो है वो, अच्छा ये बताएं, अगर x इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा ऐसा करेक्ट सिंटेक्स है कि जो इसकी डेटा टाइप, वेरिएबल के डेटा टाइप को बताता है। हाँ भाई, वेरिएबल की अगर हमें डेटा टाइप मालूम करनी हो तो हम कौन सा ऐसा कीवर्ड तो हम इस्तेमाल करते हैं, किसी को पता है? ये बी वाला। बी वाला, जी जी। अच्छा, एक्चुअली वलीमा बैठ कर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिस, वलीमा बैठ कर आप क्लास अटेंड कर रही है बिरयानी खाते खाते। अच्छा, अभी तो खाना स्टार्ट नहीं हुआ होगा। चले, अच्छी बात है, बहुत खुश हुआ कि वलीमा बैठ कर भी आप बिरयानी छोड़ के आप आज क्लास ले रही हैं, बहुत अच्छी बात है। बट अच्छी बात है, बट बिरयानी भी ज़रूरी है, ठीक है, क्लास लेने पहले। सही है, ठीक है, सबमिट आंसर करते हैं, चेक करते हैं, बिल्कुल सही था, ठीक है। अच्छा, बस ये क्लास एंड होने वाली है, 7-8 मिनट तक, क्योंकि मुझे पता है फिर वो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 11 बज जाएगा और खाना वगैरह भी खाने होते हैं सबको। द फॉलोइंग कोड वुड एग्जाम्पल वुड प्रिंट द डेटा टाइप ऑफ एक्स, वट डेटा टाइप वुड बी दैट। अच्छा, अब ये कह रहा है कि मेरे पास एक्स इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। अगर मैं इसकी टाइप मालूम करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, क्या मेरे पास की डेटा टाइप आएगी? हमें सकीना के अलावा बताएंगे, कि मैं सकीना को माशाल्लाह आता है। 5, मिस मुस्कान, हाँ रेहान सही कह रहा है, मिस मुस्कान, मैंने कहा डेटा टाइप। जी जी मिस, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। असल में वहाँ पे जो है ना, असल में जो उन्होंने गलत आंसर था उनका कह रहा हूँ। टाइप असल में हमारे पास वैसा होता है कि अगर इसकी जो टाइप होती है ना, आपने पढ़ा होगा टाइप स्क्रिप्ट में, स्ट्रिंग, ठीक है, नंबर, बुलियंस वगैरह, तो ये हमारे पास कहलाती है, ठीक है, टाइप। तो ये कह रहा है कि इसकी जो टाइप होगी इस वेरिएबल की, तो यहाँ पे वो नंबर में स्टोर है ना। हमारा पाइथन में दो तरह के होते हैं, नंबर नहीं, तो हमारा पाइथन में हमारा होता है इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर वो नंबर होता है कि जिसमें आपके पास पॉइंट नहीं होते हैं, जबकि फ्लोट वो नंबर जो आपके पास पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, द फॉलोइंग कोड एग्जाम्पल वुड बी द, अभी तो लिखा था। अच्छा, ये आ गया हमारे पास, एक्स इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। ये मेरे पास क्या, कौन सी टाइप है मेरे पास, पता है? स्ट्रिंग, बहुत ज़बरदस्त मिस। स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये आ गया, द फॉलोइंग कोड एग्जाम्पल वुड प्रिंट डेटा टाइप ऑफ एक्स, व्हाट डेटा टाइप वुड बी दैट। अब ये देखें, मैं पॉइंट वाले नंबर से ना, मैंने ये बताया था कि पॉइंट वाले अगर नंबर्स होते तो हम उसको क्या कहते हैं जी, इंटीजर या फ्लोट? फ्लोट कहते हैं, ज़बरदस्त, ठीक है। अब बताएं, ये मेरे पास क्या कहलाती है, क्या कहते हैं उसको हम, लिस्ट, टाइप क्या कहते हैं, लिस्ट, ऑब्जेक्ट कहते हैं, एरे कहते हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। आई थिंक लगता है सिर्फ मुजरफिन को ही चीज़ें आती हैं, बाकी सबको आती ही नहीं है। भाई सबको क्यों नहीं आ रही चीज़ें? सबको आती है ये। बट सारे बिल्कुल ना, कोई कमेंट में आंसर दे रहे हैं, कमेंट में दे रहे हैं आंसर, हाँ दे रहे हैं, मिस किरण दे रही है, ऐसा ऐसा सब दे रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर आंसर आ रहा है तो उसमें मीन्स कि आपको पढ़ना आ रहा है, अगर आंसर देना नहीं आया तो फिर थोड़ा और करना पड़ेगा हमें भी, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये क्या कहलाता है हमारे पास, ये वो हमारे पास है कि जो कभी चेंज ही नहीं हो सकता, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? हम्म, नहीं 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 नहीं, जो अनचेंजेबल होता है। नहीं भाई, टपल्स कहते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त, मिस आसिया ने को अच्छा सही आंसर दिया, टपल्स कहते हैं ना भाई इसे,
टपल्स जो होता है वो हमेशा कभी चेंज ही नहीं होता हमारे पास, ठीक है। सेट हमारे पास चेंज हो जाता है, टपल चेंज नहीं होता। ये बताइए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास की वैल्यूज पेयर है। तो हम की वैल्यूज पेयर किसको कहते हैं जी? की वैल्यूज पेयर क्या होती है हमारे पास, किस में होती है? बहुत ज़बरदस्त, डिक्शनरी। जी जी मिस, डिक्शनरी। अच्छा, टॉफियाँ ही बांट देंगे, ठीक है, लास्ट में। अच्छा, चले। एक्स इज इक्वल्स टू ट्रू, ट्रू और फॉल्स क्या स्टेटमेंट होती है हमारे पास जी? क्या कहलाती है वो स्टेटमेंट हमारे पास, क्या कहलाती है? बूलियन। बुलियन कहलाती है। वाह माशाल्लाह, सबको आता है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हुई ना बात, आज लग रहा है क्लास सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसी कामयाब करे भाई। अच्छा, चले आ जाए। इट्स मीन कि आप लोगों को ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब ये बताया ना, अब मज़ा आएगा ना, अब तो अब आएगा मज़ा। चले आ जाए अब आप लोग। चले भाई। ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ना चीज़ें सॉल्व करें। एमसीक्यू अगर आपको सॉल्व करना आ रहा है, ठीक है, ताकि जिस मीन कि आप लोगों को पढ़ना भी आ रहा है। अच्छा, तो इसका आंसर एक्सक्यूज बताएगा मी मेरे पास, इसका आंसर क्या हो सकता है? बी, जबरदस्त। क्योंकि हमारे पास कह रहा है विच वॉज नॉट अ लीगल न्यूमेरिक डेटा टाइप। हमारे पास इंटीजर भी डेटा टाइप है, हमारे पास फ्लोट भी डेटा टाइप है। कह रहे हैं कौन सा नहीं है, तो हमारे पास लॉन्ग नहीं है, सिंपल सी बात है। ओहो, मैंने नो कर दिया। यस एक्सक्यूज मिस, मी सर। माइक। जी जी सर, पूछिए। जी जी मिस, बोले। सर ये आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं? जी जी, रिकॉर्डिंग है। सर नहीं, ये रिकॉर्ड हो रही है, ऐसे चाहिए हो अगर अभी ना ले सके जी जी, रिकॉर्ड हो रही है। तो कहाँ मिलेगी सर? ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। क्या किस नाम से सर्च करनी? अली वन। मिस आपको ये लिंक शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। सर काइंड। जी जी, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंसर्ट द करेक्ट सिंटेक्स टू कन्वर्ट एक्स इनटू फ्लोटिंग नंबर। ये कल वाली बात आ गई कि हम जो वो टाइप कास्टिंग हमारे पास क्या होती है, हम कैसे करते हैं। हाँ भाई, किसी एक वेरिएबल की टाइप को हम कैसे चेंज करते हैं, क्या लिखते हैं ऐसा? अगर मुझे ये नंबर है मेरे पास इंटीजर का, ठीक है, बगैर पॉइंट वाला, मुझे इसको चेंज करना है फ्लोट में, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? उस टाइप का नाम लिखूंगा, ऐसा ही है। हाँ भाई, फ्लोट, फ्लोट, जबरदस्त। फ्लोट, ठीक है। फ्लोट, जबरदस्त। अच्छा, इंसर्ट द करेक्ट सिंटैक्स टू कन्वर्ट एक्स इनटू इंटीजर। अब ये पॉइंट वाली वैल्यू है, फ्लोट की वैल्यू है। अब इसको अगर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, मीन्स मुझे अब अगर विदाउट पॉइंट वाली वैल्यू चाहिए होगी, तो हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? जी, क्या लिखेंगे, कौन सी टैब लिखेंगे इसमें? इंटीजर लिखेंगे, ज़बरदस्त। सही। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम यहाँ पर सिंपल क्या लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आप लोग बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं इस वक्त, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे क्लास में इतना ज़्यादा पढ़ाना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस चीज़ें भी आप लोगों को वहाँ बतानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो पूछें। जी, नो क्वेश्चन, मीन्स कि आज की क्लास आप लोगों को समझ आई। ठीक है।
अच्छा, तो इट्स मीन अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह मीटिंग ऑफ करते हैं, ठीक है। अच्छा आप लोग जो है ना एमसीक्यू लिंक, अच्छा एमसीक्यूज का लिंक असल में नहीं वेबसाइट है, तो वेबसाइट अगर आप ओपन करेंगे ना जाके, मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा वेबसाइट का। ये वेबसाइट है W3 स्कूल के नाम से, ठीक है। आप लोग यहाँ पाइथन सेलेक्ट करें, ठीक है, और उस पाइथन को आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें। जितना आप लोग पढ़ते जाएंगे आपके यहाँ प्रोग्रेस शो होती जाएगी। जैसे कि मेरे यहाँ प्रोग्रेस शो हो रही है कि मैंने 22% पाइथन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बिल्कुल प्रॉपर कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अगर आप मैं नीचे करूँ ना, ये देखिए पाइथन मॉड्यूल्स भी हैं, ठीक है, मतलब प्रॉपर है। तो आप लोग यहाँ से अपनी जो है वो जी मिस आई थिंक नहीं, वो दूसरी वेबसाइट थी। ये तो सेल्फ लर्निंग के लिए बहुत बेस्ट है, मैं ये कह रहा हूँ। जी जी, कुछ है। ग्रीक थी, हम सही कह रहे हैं। मैं सकीना को बताऊंगी, ये सीनियर स्टूडेंट है जी मिस, बता दें आप। शायद इनको भी नहीं पता। आई थिंक ग्रीक वगैरह थी, या हो गया और भी कोई वेबसाइट का नाम हो जहाँ से आप लिंक सिर्फ प्रॉपर आप चेक कर सकते हैं एमसीक्यूज के। बट मैं ये कहूँगा कि W3 स्कूल अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास बिल्कुल एक बेस्ट कॉन्सेप्ट मिलते हैं आपको, ठीक है। आप असल में ना डॉक्यूमेंटेशन इसकी मुकम्मल है, ये देखें ऊपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आती है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर आप स्टार्ट यहाँ स्टार्ट करें ना बिल्कुल, तो ये बिल्कुल आप सिंपल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट भी है, टपल्स हैं, सेट्स है, डिक्शनरीज है, इफ एल्स है, तो ये पूरी पूरी चीज़ आपके पास अवेलेबल है। तो मैं वही कहूँगा कि आप सेल्फ स्टडी भी करें, क्योंकि 1 घंटे क्लास में इतना चीज़ों को कवर नहीं कर पाते। तो एटलीस्ट आप सेल्फ स्टडी करके आएंगे ना तो हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा, क्योंकि फिर आप जो है ना आप लोग खुद ही आंसर दोगे, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास काफ़ी कम है, ठीक है। तो कल का जो आप लोग टास्क रखें, जी जी मिस, आपको मिस सकीना आपको अच्छा समझ आया क्लास, मुझे पता है, ठीक है। अच्छा कल का जो टास्क रखे हैं वो आप लोग ये रखें कि कल आप लोगों ने क्या पढ़ के आना है। टपल्स आप लोगों ने कल आप लोगों ने टपल्स पढ़ना है, ठीक है, पढ़ के आना है, ठीक है, डीपली यहाँ से पढ़ना है W3 स्कूल से, ठीक है। ये पूरा पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। ये टपल्स का मेथड पढ़ना है और सेट्स का मेथड पढ़ना है, ये दो आप लोगों ने चीज़ें पढ़ के आनी है कल, ठीक है, ताकि मज़ा आए क्लास में फिर पढ़ाने में, ठीक है। जी जी, बस क्लास ऑफ हो रही है। नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास कल ही होगी, कल रात में। कल छुट्टी वुट्टी नहीं है भाई, सही है। कल छुट्टी करें या फिर क्लास रखें? जी संडे है ना, क्लास रखें, ऑफ कर दें। असल में देखें इतनी छुट्टियां करें आप लोगों ने, ईद गुजार दी, अभी भी अगर आप लोग नॉन सीरियस ही नहीं हो रहा तो क्या फ़ायदा, कैसे जल्दी का डेवलपर बनेंगे भाई। कल क्लास है, कल क्लास है, कल आना है, ठीक है भाई, पढ़ लें, अच्छी बात है, ठीक है। फिर मीटिंग ऑफ करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। कल आप लोगों ने पढ़ के आना है, ठीक है। अच्छा टॉफ़ी, हाँ टॉफ़ी कहाँ गई, मिल जाए, टॉफ़ी दे रहा हूँ, वो टॉफ़ी लेते हुए जाया करें, ठीक है। अब आप एक काम करें, आप एक स्क्रीन शूट कर लें, ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शूट कर लें, अपने पास सेव कर लें, ये लें। ये वाली अच्छी लग रही है, बस ये वाली कर लें, ये प्योर लग रही है, ठीक है। स्क्रीन शूट ले लें इसका आप लोग, तुमको टॉफ़ी चाहिए, सही है, ठीक है। क्लास ऑफ करते हैं, अल्लाह हाफिज़।